नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया हूं आपके लिए स्वर्ण बाराही देवी की साधना। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, बहुत कम ही लोग जानते होंगे स्वर्ण बाराही की साधना। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन जो मंत्र ये मैं दूंगा, ये मंत्र किसी ने नहीं दिया होगा स्वर्ण बाराही माता का। ये मंत्र जो है यूट्यूब पर पहली बार है स्वर्ण बाराही देवी का, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो, तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये संगठन हमारा, आपका, सबका एक परिवार है, कृष्णा दल। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी को, मान लो अगर किसी को जैसे लड़कों ने छोड़ दिया, बच्चों ने, बेटा बेटी ने किसी को छोड़ दिया है, और वो अगर रहना चाहती हैं माताएं बहनें, और उनका संसार में अगर उनको लगता है कि कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारी संस्था कार्य करती है। और हमारे सानंद में उन लोगों को भी आश्रय दिया जाता है, लेकिन मेरे नियमानुसार और सनातनी परंपरा के अनुसार होना चाहिए। तभी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण बाराही, वैसे तो देखिए बाराही को लोग तामसी शक्ति मानते हैं, कुछ लोग कुछ, लेकिन आपको क्या पता है कि बाराही लक्ष्मी का रूप है। बाराही लक्ष्मी भी हैं, और स्वर्ण बाराही अगर मैं कहूं तो लक्ष्मी ही मान लो पूर्ण रूप से, यानी अतिशीघ्र लक्ष्मी, अतिशीघ्र धन धान्य को प्राप्त कराने वाली स्वर्ण बाराही माता की साधना है। तो जब पहली बात तो देखिए, बाराही, कोई भी बाराही हो, लक्ष्मी देने में सक्षम है, लक्ष्मी और धन धान्य देने में। और स्वर्ण बाराही हैं तो वो तो लक्ष्मी के लिए विशेष, लक्ष्मी और सुंदरता, आरोग्यता, सम्मोहन शक्ति और यानी चिरयौवन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और धन धान्य का भंडार तक दे सकती हैं स्वर्ण बाराही माता। तो स्वर्ण बाराही माता की साधना देखिए, इनके मंत्र तो मेरे पास कई मंत्र हैं, आपको बता दूं, लेकिन हाँ, कुछ बातें आपको बता दूं जरूरी, जो मैं सनातन के हित में कुछ ना कुछ मेरा कहना जरूरी है। एक तो सूचना बता दूं आपको, मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला है कि उत्तराखंड में ऐसी प्रभु की कृपा, जो कि स्वयं यानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि मदरसों में कुरान के साथ साथ रामायण भी पढ़ाएंगे। क्योंकि औरंगजेब, मुसलमान जो भाई हैं, उनका कहना है कि औरंगजेब, जिसने अपने भाई का सिर काट के और थाली में सजा के बाप के पास भेज दिया था, अपने बाप को जेल में डाल दिया था, जो पानी भी नहीं देता था कि कमज़ोर हो जाए और जल्दी मर जाए, कहीं बाहर ना निकले, मेरे शासन को कमज़ोर ना कर दे, तो बाप को भी जेल में जिसने डाला, तो ऐसा बेटा तो चाहिए नहीं। बेटा राम जैसा चाहिए, जो केवल इच्छा माता की होने पर वनवास चले गए। तो उनका कहना है कि हम रामायण भी पढ़ाएंगे कुरान के साथ साथ।
मदरसों में। ये बहुत बड़ी बात है, सद्बुद्धि आ गई है बहुत ज़्यादा, ऐसे समझ लो वहाँ पर। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं कहता था बहुत पहले कि अच्छे मुसलमान भाई कहाँ हैं। लोग कहते तो हैं सब अच्छे मुसलमान, मतलब सभी खराब नहीं होते, अच्छे मुसलमान भाई कहाँ हैं। तो देखिए अच्छे मुसलमानों की भी अब संख्या धीरे धीरे आने लगी है सामने। मेरा चैनल ज़रूर छोटा है लेकिन अच्छे मुसलमान भी आने लगे हैं। देखिए एक्स मुस्लिम, वो तो जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया वो तो अलग बात, लेकिन मुस्लिम धर्म में रहते हुए भी अच्छे मुसलमान कुछ आने लगे हैं सामने, जो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए थे राम मंदिर में। इमामों के इमाम इलियास नाम है जिनका भाई का, वो सम्मिलित हुए हैं, और जमाल सहारनपुर से हैं वो भी सम्मिलित हुए थे। तो ऐसे अच्छे मुसलमानों की भी संख्या अब बढ़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ण बाराही की साधना कैसे करें और कब करें? देखिए नवरात्रे में, होली दीपावली पे करें, नवरात्रे में करें बहुत अच्छा। वैसे गुप्त नवरात्रे में भी कर सकते हैं, और अगर ये कोई समय ना मिले तो किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में योग नक्षत्र सभी कुछ देख लेना चाहिए साधना में। और चंद्र बली है कि नहीं बली है, चंद्र बली होता है तभी साधनाएं सफल होती हैं। चंद्र अगर निर्बल होता है तो साधनाएं सफल नहीं होती हैं उस समय शुरू करने पर। तो चंद्र बल जरूर देख लेना चाहिए ज्योतिष के अनुसार। अगर नहीं पता है तो मैं सब कुछ बता दूंगा जब कोई करेगा मेरी जानकारी में, मुझसे अगर राय लेगा तो मैं बताऊंगा। चंद्र बल देखना चाहिए, फिर अपने राशि के हिसाब से भी देखना चाहिए, अपने भी कुंडली का विचार करना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है और चंद्र बल है कि नहीं है, और भद्रा तो नहीं है, पंचक तो नहीं है उस दिन जब शुरू कर रहे हैं आप, कोई अशुभ योग तो नहीं है, शुभ योग हो, शुभ मुहूर्त हो, सर्वार्थ सिद्ध योग रवि पुष्प गुरु पुष्प में भी कर सकते हैं आप, अमावस पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, लेकिन सब शुभ मुहूर्त होना चाहिए सभी प्रकार से। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। साधना काल में गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा बाराही माता के सामने। अगर जंगली बाराह का आपको दंत भी अगर मिल जाता है स्थापित करने के लिए तो फिर सोने में सुहागा होगा। सोने में जड़बा के जंगली बारहा दंत या चांदी में जड़बा के जंगली बारहा दंत भी अगर स्थापित आप कर लेते हैं बाराही माता के चरणों में, और फिर अगर आप ये साधना करते हैं तो फिर बहुत ही उत्तम होगा। साधना के बाद में वो दंत का क्या करना वो मैं बताऊंगा फिर। तो अब साधना में क्या करना है, देखिए रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से 1.25 लाख जाप करें। आसन आपका लाल रहेगा साधना काल में। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश ब्राह्मण पवित्र स्वागल पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्याओं या स्त्रियों को किसी भी जाति वर्ण की आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो मन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। तो स्वर्ण बाराही की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। और जब भोजन कराएंगे जिनको, उनको अगर आप सोना कुछ दान में देते हैं, दक्षिणा तो देते हैं, देखो भोजन में दिया जाएगा दक्षिणा, और श्रृंगार भी दिए जाएंगे वस्त्र आदि, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ आप सोने का भी आभूषण उन सबको देते हैं तो फिर बहुत ही उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, क्योंकि स्वर्ण बाराही माता हैं। और अगर आप सोना दान करते हैं इनकी साधना में तो अतिशीघ्र आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अतिशीघ्र प्राप्ति होगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए सनातन को समझने के लिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि बिंदास शाम को सुदर्शन चैनल जरूर देखा करो 8 बजे। और वैसे तो सुदर्शन पूरी दिन ही न्यूज, राष्ट्र की न्यूज और सब सच्ची न्यूज़ें चलाते हैं सुदर्शन चैनल वाले। और 30 जनवरी 2024 का सुदर्शन चैनल भी बिंदास देखना चाहिए, 29 का भी और 30 का भी, और 29 का 9:30 बजे वाला भी देखना चाहिए, मतलब 9 से 9:30 सुदर्शन चैनल देख लेना। और 30 जनवरी को मिशन साइबर सिपाही पर भी आप देख लेना। और कई वो मुद्दे उठाते हैं, कई मुद्दों पे बात करते हैं, राष्ट्रीय हित में सनातन हित में बात करते हैं वो, तो इसलिए उनके चैनल को मैं यानी बोलता हूँ आपको देखने के लिए। मेरी उनसे कोई परिचय नहीं है वैसे,
लेकिन बस जो राष्ट्र के हित में बात करेगा, जो राष्ट्र के साथ खड़ा है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, चाहे मेरा शत्रु ही क्यों ना हो वो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मेरा शत्रु होगा वह राष्ट्र के हित में खड़ा नहीं होगा, ये भी सत्य है, और जो राष्ट्र के हित में खड़ा होगा वो मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। तो बाराही माता की साधना अगर आप सफल कर लेते हैं तो जीवन में आपके धन की कमी तो कभी आएगी नहीं, और अगर आपके कुंडली में या भाग्य में भी दरिद्रता का योग है तो भी आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सत्य है स्वर्ण बाराही की साधना करने के बाद। स्वर्ण बाराही की साधना बहुत कम लोग जानते हैं, और हो सकता है यूट्यूब पर भी नहीं पड़ी हो, अभी तक मुझे किसी चैनल पर नहीं मिली। तो मैं अगर ये कह दूं कि यूट्यूब पर पहली बार ये साधना है तो भी गलत नहीं होगा। स्वर्ण बाराही माता की साधना देख लीजिएगा प्रिय भाई बहनों, और ये साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए। स्वर्ण बाराही के गायत्री मंत्र भी हैं, कई गायत्री मंत्र हैं, एक दो नहीं कई गायत्री हैं, और वैसे भी स्वर्ण बाराही माता के हैं। और स्वर्ण बाराही माता का प्रत्यंगिरा मंत्र भी है। जो प्रत्यंगिरा मंत्र है स्वर्ण बाराही का, वो तो भाई जो गुफाओं में संत गड़े हैं उन्हीं के पास होगा, यूट्यूब वालों के पास तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैं देना भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि लोग दुरुपयोग करेंगे। लेकिन जो दीक्षा लेगा, दीक्षा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और दीक्षा तो निःशुल्क देता ही हूँ। स्वर्ण बाराही प्रत्यंगिरा मंत्र जो है वो तो आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। स्वर्ण बाराही प्रत्यंगिरा मंत्र नहीं मिलेगा। और स्वर्ण बाराही के तांत्रोक्त मंत्र भी हैं, वैदिक मंत्र भी हैं, जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए थे पुस्तकों में, तथा स्वर्ण बाराही के साबर मंत्र भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और करिए साधना दीक्षा लेके, और जुड़े रहिए। हमारी सनातन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं प्रमाणिक और वही बात करता हूं, वही ज्ञान देता हूं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो चुका है, क्योंकि वो ज्ञान सनातन तक पहुँचे। वैसे भी सनातन की बहुत सी विद्याएं, बहुत से ज्ञान लुप्त हो गए और आज भी लुप्त होते चले जा रहे। बहुत सी विद्याएं हैं साधु संतों के पास, आज भी वो किसी को देते नहीं हैं, गुप्त रूप से रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं कि ये विद्या मेरे पास है। और ऐसी बहुत सी विद्याएं लुप्त ही हो गई हैं प्रायः, मतलब स्पर्श चिकित्सा और संजीवनी विद्या तथा मृत संजीवनी विद्या, महामृत संजीवनी विद्या, ये सब विद्याएं हुआ करती थी पहले, आज भी कहीं ना कहीं होंगी जरूर जो हिमालय में गड़े हैं, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों के पास ऐसी नहीं हैं, ताकि समाज को भी लाभ मिल सके। और जिनके पास हैं भी तो वो गुप्त रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, ज्ञान को छुपाना गीता का वर्णन है, गीता में लिखा हुआ है ब्रह्म राक्षस का जन्म मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार हो और सभी के पास पहुँचे ये ज्ञान, सनातन का ज्ञान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय स्वर्ण बाराही माता की, वंदे मातरम।